सारे ज्वाइन हो गए ना, तीनों के तीनों? ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले ये समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपने इक्वेशन पहले पढ़ा है, इक्वेशन पढ़ा है पहले आपने। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन, इक्वेशन में ये इक वर्ड आ रहा है, इक वर्ड आ रहा है, मींस इक मतलब इक्वल, इक्वल मींस जिसमें इक्वलिटी का साइन होता है, साइन ऑफ इक्वलिटी, 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 साइन ऑफ इक्वलिटी, साइन ऑफ इक्वलिटी। अच्छा, साइन ऑफ इक्वलिटी किस में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन having sign of equality, algebraic expression having sign of equality is called equation। ये आपने पढ़ा है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में, आपने ये इक्वेशन को इस तरह से समझा हुआ है, algebraic expression having sign of equality। अभी algebraic expression क्या होता है? algebraic expression वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या होता है, वेरिएबल्स होता है, जिसमें वेरिएबल्स होता है और कांस्टेंट होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड algebraic expression। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में x एंड y वेरिएबल्स हैं और 2 कांस्टेंट है। x और y वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें यहाँ पे इक्वलिटी का साइन भी है, यहाँ पे इक्वल है, तो इसे कहेंगे इक्वेशन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग साइन ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ इक्वेशन। और क्योंकि यहाँ पे देखो क्या वर्ड रखा है, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, इट मींस इसमें क्या होगा, इसमें होगा डेरिवेटिव, इसमें क्या होगा, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव किसका होता है? डेरिवेटिव किसका होता है आदर्श? अच्छा, दिखाई दे रहा है क्या साहब? सर किसी फंक्शन का, हाँ, किसी सर फंक्शन का, हल्का वेरी गुड, बीच वेरी में। गुड। हाँ, डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का, डेरिवेटिव किसी फंक्शन का होता है। फंक्शन हमने पढ़ा इस तरह से, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह से हमने फंक्शन को पढ़ा हुआ है। फंक्शन क्या होता है? रिलेशन होता है, स्पेशल रिलेशन होता है, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है फंक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक सेट के हर एक एलिमेंट का जो दूसरा सेट है उसमें एक यूनिक इमेज होती है। ठीक है, तो x और y इसमें दो वेरिएबल है। x जो वेरिएबल है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x की वैल्यू इंडिपेंडेंटली चेंज होगी। जब x की वैल्यू में चेंज होगा तो x की वैल्यू में चेंज होने पे y की वैल्यू में चेंज होगा। जब x की वैल्यू में चेंज करेंगे तो x की वैल्यू में चेंज होने पर y की वैल्यू में चेंज होगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें डेरिवेटिव होता है। और डेरिवेटिव किसका होता है? डेरिवेटिव किसका होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल का, y का, किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ इक्वेशन having derivative of dependent variable with respect to independent variable। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन है जिसमें क्या होगा, जिसमें डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, एक एग्जांपल काफी है समझने के लिए। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये डेरिवेटिव है, प्लस dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू x प्लस 2। तो ये जो इक्वेशन, इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल का विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसमें डेरिवेटिव भी है,
तो इस इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ? व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? इक्वेशन जिसमें क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। सिंपल, जिसमें क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ठीक है, जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव होता है उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये इसका ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव, जैसे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जांपल जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इस एग्जांपल में हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है ना, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है और इसका जो ऑर्डर है वो है 2। इसका ऑर्डर हम बोलते हैं 2। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव है d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y, तो इसका ऑर्डर कितना है, 2। ठीक है, तो ये तो ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री हाईएस्ट पावर होगी, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर। ठीक है, जैसे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर है ये 2 वाला। ठीक है, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री 1 होगी। ऑर्डर 2 है इसका, इसका ऑर्डर है 2, ऑर्डर इसका 2 है और डिग्री इसका 1 है। तो डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर है इसकी पावर, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है उसे डिग्री करेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि दिख रहा है ये जो एग्जांपल है, 2d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx होल पावर 3 इज इक्वल टू 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें ऑर्डर के लिए देखना पड़ेगा हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2। ऑर्डर क्या है इसका, 2। ठीक है, तो इसका ऑर्डर लिखेंगे 2, ऑर्डर 2 है इसका। डिग्री क्या है इसकी, डिग्री। अच्छा, एक क्वेश्चन ये एमसीक्यू में बनेगा इस तरीके से, ऑर्डर डिग्री वाला। ऑर्डर डिग्री वाला क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो आएगा ये ऑर्डर डिग्री वाला क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, तो ये आना, ये पहचानना आना चाहिए कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2 है, दिख रहा है ना, ऑर्डर क्या है इसका 2। और डिग्री, डिग्री बता सकते हो, डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर की नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर कौन, देखो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, और इसकी पावर तो 3 है। लेकिन हमें जो डिग्री देखनी है, डिग्री किसकी देखनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1। ठीक है, तो डिग्री होगी 1, इसकी डिग्री 1 है। ठीक है ना, दिख रहा है साफ, ब्लर तो नहीं दिखाई दे रहा। ये d3y अपॉन dx क्यूब होल स्क्वायर प्लस 2dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर ये है 3, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 1। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 हो रहा है, ब्लर हो रहा है, दिख रहा है साफ। यस सर, अब दिख रहा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर 3 है, 3, और डिग्री, डिग्री 2, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री, हाँ 2, डिग्री 2। ठीक है, तो ये डिग्री ऑर्डर आ गया समझे। ऑर्डर क्या होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव को जो डिग्री ऑर्डर है वो उसका ऑर्डर होगा, और डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना। यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, ये नोट, अब दिख रहा होगा साफ। इसमें मैंने एक बात लिखी है, डिग्री इज डिफाइंड, डिग्री इज डिफाइंड इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ठीक है, डिग्री तभी डिफाइंड होती है अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टर्म में है।
ठीक है, पॉलिनोमियल के टर्म में मतलब जो डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं, जो डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है। तो इस वाली बात को समझते हैं। ये जो यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा है ना, तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? यहाँ पे पॉलिनोमियल का मतलब है कि जिन टर्म्स में डेरिवेटिव वाले जो टर्म्स होंगे, डेरिवेटिव वाले टर्म्स मतलब dy बाई डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब, डी फोर बाई डी एक्स फोर। तो ये जो डेरिवेटिव वाले जो टर्म्स होंगे, कौन से टर्म्स? डेरिवेटिव वाले टर्म्स, उनकी जो पावर है, डेरिवेटिव वाले टर्म्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब या तो जीरो, और मैं यहाँ पे नोट बता देता हूँ, दो बातें होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, पावर ऑफ डिफरेंशियल, पावर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पावर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट मस्ट बी आइदर 0, 1, 2, 3। ठीक है, इस तरह से होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, बल्कि फाइनाइट होनी चाहिए, 0 हो 1, 2, 3, तब उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। और दूसरी बात ये कि जो टर्म्स होने चाहिए, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मस्ट बी, नंबर ऑफ टर्म्स मस्ट बी फाइनाइट। फाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं होनी चाहिए, तब हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल कब बोलेंगे? पॉलिनोमियल तब बोलेंगे जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाले जो टर्म्स होंगे, जैसे dy बाई डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब, इस तरह के जो टर्म्स होंगे उसमें जो उसकी पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर, या तो 0 या 1 या 2 या 3, इस तरह से होनी चाहिए। और टर्म्स जो होनी चाहिए फाइनाइट होनी चाहिए। तो तब इसकी डिग्री जो है डिफाइंड होती है, तब डिग्री डिफाइंड होती है। ठीक है, अब डिग्री डिफाइंड किन केसेस में नहीं होती है? तो जहां पे ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, जहां पे डेरिवेटिव पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है। अच्छा, इसमें खास बात एक और भी है कि ऐसा कब होगा जब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसा कब होगा? तो इसमें इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है कंटेनिंग e टू द पावर dy बाई डी एक्स, इसमें e टू द पावर dy बाई डी एक्स हो सकता है, या log dy बाई डी एक्स, या फिर sin dy बाई डी एक्स, या cos dy बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पर इस तरह से होगा, e टू द पावर dy बाई डी एक्स, log dy बाई डी एक्स, sin dy बाई डी एक्स, या cos dy बाई डी एक्स। जहां पर इस तरह से होगा वहां पर डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, वहां पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? चलो मैं इसका रीजन बताता हूं। यहाँ पे e टू द पावर x, e टू द पावर x का जो एक्सपेंशन होता है, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है, और इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 टू इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, तो वहां पर वो क्या है, यहाँ पर जो है, अगर e की पावर d बाई डी एक्स हो, अगर e रेज टू दी पावर dy बाई डी एक्स हो, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 1 प्लस dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से इसकी पावर बढ़ती रहेगी और इन्फिनिट हो जाएगी। dy बाई डी एक्स की पावर क्या हो जाएगी? इन्फिनिट हो जाएगी। इट मींस ये dy बाई डी एक्स से पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या बताया था मैंने? पॉलिनोमियल होने के लिए बताया था जो टर्म्स है वो फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं होने चाहिए। और अगर ये हुआ, जैसे ये e की पावर x हुआ, तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, जैसे ये e टू द पावर dy बाई डी एक्स, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो इस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होगी।
इस केस में डिग्री डिफाइन नहीं होगी। इसी तरह से हम log x को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, sin x का भी एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है, cos x के एक्सपेंशन का भी फॉर्मूला होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है तो भी आपको पता नहीं है, लेकिन अब इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं। log x को एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे e की पावर x का एक्सपेंशन दिखाया, sin x को कर सकते हैं, cos x को कर सकते हैं। तो जब ये dy by dx में होगा तो इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। इनफाइनाइट टर्म्स होंगे तो डी वाई डी एक्स की जो पावर है वो इन्फिनिटी तक जाएगी, तो यहाँ पे हम डिग्री को डिफाइंड नहीं कर सकते। ये वाली बात आ गई समझे कि डिग्री डिफाइन कब नहीं होगी? डिग्री डिफाइन तब नहीं होगा जब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं होगा, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं होगा मतलब या तो जो पावर है वो पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट की, ठीक है। पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, या फिर ये क्या होना चाहिए? फाइनाइट टर्म्स होने चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं होने चाहिए। अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो फिर ये डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस e टू द पावर dy by dx इक्वल टू y। अच्छा दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो मैंने यहाँ पे लिखी है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 2 है। ऑर्डर क्या है इसका? 2। ऑर्डर 2 है। अब यहाँ देखो ये क्या है? e टू द पावर dy by dx, e टू द पावर dy by dx। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया? डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें e की पावर dy by dx या फिर log dy by dx या sin dy by dx या cos dy by dx होगा, तो वहां पे डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड है, ठीक है। ऐसे केसेस में डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। अब ये दूसरा वाला एग्जांपल देखो, dy by dx प्लस sin dy by dx इक्वल टू 0। ऑर्डर यहाँ पे 1 है, ऑर्डर तो डिफाइंड है, ऑर्डर हर केस में डिफाइंड होगा, ऑर्डर तो हर केस में डिफाइंड होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिग्री डिफाइन होगी क्योंकि sin dy by dx इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, और जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये इनफाइनाइट सीरीज तक जाएगा। इनफाइनाइट इसका जो एक्सपेंशन होगा वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है? नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड है, तो इसका ध्यान रखना कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में या तो e की पावर dy by dx या फिर log dy by dx, d2y पर dx स्क्वायर भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ अगर e है, log है, sin है, cos है, इस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। ये वाली बात आ गई समझे? आगे बस ठीक है। तो फिर एक्सरसाइज को करते हैं, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज करते हैं।